नमस्ते एस्पिरेंट्स और स्वागत है। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची यानी स्केड्यूल 8। हम इसे पूरा डीकोड करेंगे, खास तौर पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इस टॉपिक को मिलकर मास्टर करते हैं। तो शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। इंडिया की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 1, 2 या फिर 22? ये एक ऐसा सवाल है जहां अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, पर चिंता मत कीजिए, इस सेशन के एंड तक इसका जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। पहले शेड्यूल 8 का इंट्रोडक्शन, फिर 14 से 22 भाषाओं का सफर देखेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन, ऑफिशियल और रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज का फर्क समझेंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जाम कॉर्नर में कुछ मस्त ट्रिक्स और एमसीक्यूज भी हैं, जिसके बाद एक क्विक रिवीजन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, शेड्यूल 8 का एक इंट्रोडक्शन। तो देखिए, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था ना, तब इस 8th स्केड्यूल में सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थीं, बस 14। ये नंबर इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में सीधा पूछ लेते हैं। और आज ये नंबर बढ़कर हो गया है 22। जी हाँ, टोटल 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन सवाल ये है कि ये 14 से 22 का सफ़र ये कैसे तय हुआ? चलिए इस जर्नी को आराम से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये जो जर्नी है, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पूरी हुई। सबसे पहले 1967 में आया 21st अमेंडमेंट, इसने सिंधी भाषा को जोड़ा। फिर 1992 में हुआ 71st अमेंडमेंट, इससे 3 भाषाएं आई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और आखिर में 2003 में हुआ 92nd अमेंडमेंट, जिसने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इस लिस्ट में शामिल किया। तो 3 स्टेप्स में 14 से 22 तक का सफ़र पूरा हुआ। ओके, अब इस टेबल को देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह, बिल्कुल साफ साफ। मेरा सजेशन है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए यह बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये शेड्यूल 8 अकेले नहीं है, इसका हमारे संविधान के 2 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल से सीधा कनेक्शन है। कौन से हैं वो आर्टिकल्स? चलिए देखते हैं। पहला है आर्टिकल 344। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो एक लैंग्वेज कमीशन बना सकते हैं। इस कमीशन का काम क्या है? इसका काम है हिंदी के यूज को प्रमोट करने और इंग्लिश के यूज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रिकमेंडेशंस देना। और ये सब करते वक्त ये कमीशन शेड्यूल 8 की भाषाओं का भी ध्यान रखता है। और दूसरा कनेक्शन है आर्टिकल 351। ये कहता है कि यूनियन की ये ड्यूटी है कि वो हिंदी लैंग्वेज के प्रसार को बढ़ावा दे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये आर्टिकल कहता है कि हिंदी की वोकैबुलरी को एनरिच करने के लिए उसमें संस्कृत और 8th शेड्यूल में दी गई दूसरी भाषाओं से शब्द लिए जाने चाहिए, ताकि हिंदी सच में इंडिया के कॉम्पोजिट कल्चर को रिफ्लेक्ट कर सके। तो अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज और रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में आखिर फर्क क्या है। चलिए इस डाउट को हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। तो आराम से समझिए, आर्टिकल 343 के हिसाब से हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। वहीं दूसरी तरफ शेड्यूल 8 में जो 22 भाषाएं हैं वो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। और एक बात जो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इससे बचना है। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, एग्जाम कॉर्नर। यहाँ हम कुछ ऐसी मेमोरी ट्रिक्स और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में सीधे काम आएंगे। अब इन अमेंडमेंट्स को याद कैसे रखें, उसके लिए है एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक। 71st अमेंडमेंट के लिए याद रखें नमक, NA से नेपाली, M से मणिपुरी और K से कोंकणी, सिंपल। और 92nd अमेंडमेंट के लिए याद रखिए BDMS, जैसे मेडिकल डिग्री होती है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। है ना आसान? ओके, अब पहला MCQ, सिंधी भाषा को 8th शेड्यूल में किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? ऑप्शंस स्क्रीन पर है, सोचिए इसका जवाब। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। इसी से सिंधी को 15th लैंग्वेज के रूप में ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी लैंग्वेज 92nd अमेंडमेंट एक्ट से नहीं जोड़ी गई थी? अपनी BDMS वाली ट्रिक को यूज कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है सी, नेपाली। याद है नमक वाली ट्रिक? नेपाली को 71st अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 92nd से नहीं। अगला सवाल, आर्टिकल 351, इसका संबंध किससे है?
अभी हमने इस पर बात की थी। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से। ये यूनियन की एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। तो चलिए अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसको एकदम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो की टेकअवेज क्या है? शेड्यूल 8 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस से डील करता है। टोटल लैंग्वेजेस हैं 22, ओरिजिनल थी 14। 3 की अमेंडमेंट्स है, 21st जिससे सिंधी आई, 71st से नमक यानी कोंकणी मणिपुरी नेपाली और 92nd से BDMS यानी बोडो डोगरी मैथिली संथाली। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक्स हैं आर्टिकल 344 और 351। और हाँ, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ। 38 से भी ज्यादा और भाषाओं को इस लिस्ट में शामिल करने की मांग हो रही है। ऐसे में शेड्यूल 8 का फ्यूचर क्या होगा, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। अगले शेड्यूल और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी PDF शेड्यूल्स की टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रही है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।